हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एडोबी फोटोशॉप के अंदर लेयर्स के बारे में कुछ बताऊंगा। लेयर्स अगर हम बात करें तो बेसिकली ये फोटोशॉप का हार्ट है, यानी कि एक दिल है। यानी कि जो भी हम काम करते हैं तो उसके अंदर हमारे पर लेयर्स का कहीं ना कहीं तो काम निकल ही आता है। अगर हम बात करें लेयर्स की तो डेफिनेट लेयर्स आप फोटोशॉप से लेकर माया तक के सॉफ्टवेयर तक आपको मिलेगा। समझ आपको लेयर्स, तो लेयर्स बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अब लेयर्स क्या है इसको ज़रा समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, जब भी अगर आप कोई भी नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं या फाइल में जाते हैं, न्यू करते हैं, तो आपको फोटोशॉप बाय डिफ़ॉल्ट एक बैकग्राउंड और उसके अंदर लॉक लगा देता है। समझ आपको। तो अब इसका लॉक का क्या मतलब है, इसको भी ज़रा समझते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई काम करना चाहता हूँ तो बेसिकली अगर मैं इस पर कुछ आगे कुछ और करना चाहता हूँ तो मुझे इस लॉक को अनलॉक करना होगा। तो अगर आपने या तो आपने कोई नया डॉक्यूमेंट लिया है या अगर आपने कोई पिक्चर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ओपन करके ली है तो आपको बैकग्राउंड आएगा। अब किस तरह से कर सकते, डबल क्लिक आप जैसे करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा। पहला वो ऑप्शन है उस लेयर का नाम। यहाँ पे हम नाम भी दे सकते हैं, पता है आपको, यानी कि आप अपना नाम देना चाहे, जैसे मैं दे दूँ यहाँ पे नवीद, सही। तो अगर मैं नवीद देना चाहूँ तो वो भी दे सकता हूँ, कोई मसला नहीं। समझ आए आपको। उसके बाद इस लेयर को कलर भी दे सकता हूँ, यानी कि जो मेरे ऑब्जेक्ट पे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे यहाँ पे कलर आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे ब्लू कलर अच्छा लगता है तो ब्लू कर दिया। मोड्स क्या डेफिनेट हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर, और ओपेसिटी हमारे पास है विजिबिलिटी, यहाँ पे हम वो भी पढ़ेंगे। ओके कर देते हैं और आप देखेंगे क्या होगा। इसकी आई के आगे देखिए हमारे पास क्या ब्लू कलर आ गया और आगे नाम क्या आ गया, नवीद आ गया। समझ आए आपको। अगर आपको एक और लेयर नई लेयर चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करें, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लिक क्रिएट अ न्यू लेयर। तो जब आप क्लिक करेंगे डेफिनेटली आपको नई लेयर मिल जाएगी। मगर अब की बात हमारे पास वो ऑप्शन नहीं आए जो पहले आए थे। डेफिनेटली अगर आप वो ऑप्शन डबल क्लिक करें, और डेफिनेटली अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो डेफिनेटली डबल क्लिक करें, या अगर आपको उसका नाम को चेंज करना है तो आप क्या करें, यहाँ डबल क्लिक करें तो फिर हम यहाँ को चेंज कर सकते हैं। समझ आए आपको। या अगर आप राइट क्लिक करेंगे ना, अगर राइट क्लिक करेंगे तो डेफिनेटली आपको कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। समझ आपको, यानी कि मैं कहता हूँ ये हो जाए येलो हो जाए। देखिए अब येलो हो गया। समझ जाए आपको। तो डेफिनेटली जो अगर आपकी कोई अगर लेयर वो है, लॉक है, और डबल क्लिक करेंगे तब आपको वो ऑप्शन आएगा। समझ जाए आपको। अब लेयर्स का क्या काम है, लेयर्स बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। यानी कि हम कहते हैं लेयर्स, यानी कि मिसाल है हमारे स्किन की, और डेफिनेटली हमारे स्किन के अंदर बहुत सारे तेल लगी हुई। समझ आपको। फॉर एग्जाम्पल इसका यहाँ पे क्या काम है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ, बहुत सारी लंबी डेफिनेशन दूंगा, अच्छे तरीके से समझाता हूँ मैं आपको। देखें, मैंने क्या किया, मैंने एक रेक्टेंगल लिया फॉर एग्जाम्पल, सही है। तो जो अभी जो रेक्टेंगल है हमारे पास, जो भी हमारे पास है, वो बेसिकली इसके अंदर है। समझ जाए आपको, यानी इस लेयर के अंदर है। समझ जाए आपको। या अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इस लेयर के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं टेक्स्ट लिखता हूँ तो बेसिकली क्या होगा, ये इस लेयर के अंदर आएगा। देखें टेक्स्ट आ गया। समझ जाए आपको। तो अगर मेरा इसका फ़ायदा ये है कि भाई फॉर एग्जाम्पल मिसाल मैं आपको देता हूँ कि यहाँ पे आप पूरा एक ऑब्जेक्ट, यानी कि आप पूरी किसी इंसान की या किसी की भी शक्ल बना लेते हैं, यानी शक्ल आपने पूरी बॉडी बना रहे हैं। समझ जाए आपको। तो डेफिनेटली आप पाँव बनाएंगे, बॉडी बनाएंगे, हाथ बनाएंगे और चेहरा बनाएंगे। समझ जाए आपको। तो अगर आपने सारा काम एक लेयर में कर दिया, एक लेयर में कर दिया, कोई गलत काम आपने नहीं किया, आपको कोई बुरा नहीं कहेगा। मगर क्या होगा, अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं अगर उसकी बॉडी को देखूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने जो बनाया है उस बॉडी को देखना चाहता हूँ कि यार ये आंखों के बाद कैसे लगेगा, ये मेरे पाँव के बाद कैसे लगेगा, तो अगर आपने सारा काम इस पर किया तो ऑफ करेंगे सब कुछ चले जाएगा। समझ जाए आपको। मगर अगर आपने सारा काम, यानी कि उसकी आंखें आपने एक अलग लेयर बनाई, उसके बाल अलग लेयर बनाए, उसकी टांगें अलग लेयर बनाई, तो बेसिकली आपके पास ये चॉइस होगी कि आप इसको डिलीट ना करें, मगर इसको आप देख सकते हैं कि इसके बाद कैसा लगेगा। समझ जाएगा। तो आंखें नजर आ रही, इसका मतलब आंख का मतलब है विजिबल, और अगर मैं इसको कर दूंगा ऑफ तो बेसिकली हमारे पास इनविजिबल, यानी कि वो बंद हो जाएगा। समझ जाए आपको। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आंख के ऊपर वापस ही आ जाएगी। समझ जाए आपको। जिसके आगे आंख नहीं लगी हुई मतलब ये ऑफ है, तो मैं इसको क्लिक हुआ डेफिनेटली मेरा टेक्स्ट आ गया, इसको करूंगा ये आ गया। समझ जाए आपको। तो बेसिकली इसके जरिए भी हम बहुत सारे एनिमेशन भी सीखेंगे। समझ जाए आपको। तो वैसे हम यहाँ से कर सकते हैं। समझ जाए आपको। एनिमेशन के बारे में बात हम बाद में करेंगे, अभी हम लेयर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। समझ जाए आपको। तो बेसिकली ये लेयर्स का काम है। समझ जाए आपको। तो लेयर्स बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और मेरे उस्ताद साहब कहा करते थे कि नवीद, अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट का बाल भी बनाना ना, बाल आपको पता है बाल कितना होता है, इतने सारे करोड़ बाल होते हैं। समझ जाए आपको। तो बड़ी अच्छी मिसाल दी उन्होंने मुझे कि भाई बेटा नवीद, अगर तुम्हें एक चीज़ का बाल भी बनाना हो ना, बाल भी उसको भी नए लिए बनाओ। क्यों, आपके पास चॉइस होती है उसको रखने का और ना रखने की। समझ जाए आपको। अगर आपने इसको और को अगर आपने एक को कुछ करेंगे सबको हो जाएगा। समझ जाए आपको।
तो बेसिकली हर एक चीज़ को आप क्या करें, एक नई सेपरेट लेयर में करें, समझ आपको। आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली न्यू, जैसे क्रिएट न्यू लेयर करना होगा। अब जो भी आप यहाँ पे काम करेंगे, यानी कि अगर मैं यहाँ पे काटा पीटी करता हूँ या कोई पिक्चर यहाँ पे लेके आता हूँ, तो बेसिकली इस लेयर पे आएगा, समझ आपको। तो बेसिकली जिस लेयर पे आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर जिस लेयर को आप क्लिक करेंगे, जो लेयर हाईलाइट इस तरह से होगी, जो भी हम काम करेंगे वो इसके अंदर जाएगी, समझ आपको। जैसे मिसाल लेते हैं, हमारे पास एक बाल्टी होती है, समझ आपको। तो बेसिकली हम बाल्टी जिसके आगे करेंगे उसके पानी जाएगा ना, समझ आया। तो बेसिकली हम क्या करें, यहाँ पे फोटोशॉप करेंगे, भाई फोटोशॉप भाई जो भी मैं काम करता हूँ ना उसको इस लेयर में डालना, और जब भी मैं उसको ऑफ करूँगा तो जो भी काम इसके अंदर होगा वो यहाँ पे मिट जाएगा, समझ आपको। तो वैसे ये इसका काम है। अब हम चले जाते हैं इसके ऑप्शन की तरफ। तो सबसे पहले हमें लेयर्स का अगर पैनल आपको नहीं मिला तो सबसे पहले आप क्या करें, विंडो में जाएं और आप लेयर्स के डेफिनेटली पैनल को आप देख लें। अगर आपको लेयर्स के आगे ये चेक नज़र आता है, इसका मतलब ये है कि ओपन है। अगर चेक नज़र नहीं आता, इसका मतलब ये ऑफ है, समझ आपको। तो जैसे मेरे पास ये ओपन है, इसलिए मेरे पास चेक लगा हुआ था। अब हम जाते हैं यहाँ पे इसके ऑप्शन क्या करते हैं। देखें, बेसिकली हमारे पास लेयर्स बहुत बड़ा एक टॉपिक है, तो उसको हम डेफिनेटली वीडियोस के पढ़ेंगे, मगर डेफिनेटली मैं आपको थोड़ा बहुत आज बताता हूँ, समझ जाएगा। जो बड़ी हुई चीज़ें हैं, एडजस्टमेंट हो गई हमारे पास, जो बेसिकली मास्किंग है, जो भी है वो अलग अलग में पढ़ेंगे, समझ जाए आपको, अलग लेक्चर्स पढ़ेंगे। अब हम पढ़ लेते हैं ये क्या है। देखिए, ये बेसिकली हमारा काइंड है, यानी कि अगर मिसाल देता हूँ फिल्टर, तो बेसिकली ये कह रहा है कि भाई काइंड, अगर मैं इसको काइंड पर रखता हूँ तो बेसिकली क्या करेगा, सबको अब लिखेगा। मगर अगर मैं कहता हूँ कि यार नेम के मुताबिक, यानी कि अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 1000 लेयर्स है, मिसाल के तौर पर, सही। अगर मेरे पास यहाँ पे 10 15 20 25 लेयर्स है, अगर मुझे एक लेयर को ढूंढना है तो मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली यहाँ पे आऊँगा और नेम पे क्लिक कर दूंगा। अब जिस नेम पे क्लिक करूंगा उसके आगे बॉक्स आ जाएगा, और उसके आगे मैं क्लिक करूंगा, डेफिनेटली मेरे पास यहाँ पे उसका नाम लिखने की फैसिलिटी आ जाएगी, समझ जाए आपको। तो अगर मैं जैसे उसका नाम लिखूंगा वो बेसिकली हमारे पास आ जाएगी, समझ जाए आपको। जैसे हमारा गूगल होता है, तो गूगल में क्या करते हैं, जैसे हम कोई चीज़ का नाम लिखते हैं उस तरह से हमारा रिजल्ट आता है ना, इस तरह से यहाँ पे ये करता है, समझ, सर्च का काम करता है। उसके बाद इफेक्ट, यानी कोई इफेक्ट अगर ढूंढना है, यानी कि कोई हमारे पास यहाँ इफेक्ट लिखेंगे तो डेफिनेटली हमारे इफेक्ट लिस्ट आ जाए, यानी कि कौन सा इफेक्ट वाली लेयर, स्ट्रोक जो अप्लाई किया था वो वाला लेयर कौन सा लेयर, अभी तो आपको कोई नहीं पता, तो अभी आपको ना छोड़ें। तो आपको जिस हिसाब से भी चाहिए तो बेसिकली आप उसको ढूंढ सकते हैं, यानी कि अगर काइंड रखेंगे तो बेसिकली हम सब आ जाएगी, समझ आपको। यही चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यानी क्लिक करूँ डेफिनेटली तो बेसिकली बता देगा आपके पास कौन सी टी, यानी कि टेक्स्ट लेयर बता देगा आपको, यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट लेयर बता देगा, आपको यहाँ पे ये लेयर बता देगा, समझ आपको। तो जिस पे आप क्लिक करेंगे बेसिकली आपके पास वो लेयर नीचे आ जाएगी, समझ आपको। तो यहाँ पे आप टाइप, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, आप जिस पे करेंगे वो बेसिकली आपको लेयर्स आ जाएंगे, समझ आपको। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो बेसिकली ऑफ हो जाएगा, यहाँ पे नजर आ रहा है छोटा सा बटन नजर आ रहा है, ऑन कर देंगे डेफिनेटली ऑन हो जाएगा, समझ आपको। उसके बाद अगर मैं किसी भी लेयर को क्लिक करता हूँ तो बेसिकली मेरे पास और ऑप्शन आ जाते हैं। पहले हमारे पास ब्लेंडिंग मोड्स, ब्लेंडिंग मोड्स क्या करते हैं, डेफिनेटली उसको पढ़ने के लिए हम अलग लेक्चर में जाएंगे, अभी हम नहीं पढ़ रहे, समझ आपको, क्यों, आसान समझाना आपको। तो अभी भी चले जाते हैं ओपेसिटी और फिल के अंदर, और लॉक के अंदर पढ़ेंगे, और बाकी दो आसान चीज़ें वो पढ़ेंगे, फिर हम खत्म कर देंगे, समझ आपको। तो सबसे पढ़ते हैं हमारे पास ओपेसिटी क्या है। ओपेसिटी मीन्स यानी विजिबिलिटी। मिसाल लेते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल करके मैं सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ, या शिफ्ट करके सबको सेलेक्ट करता हूँ, सब सेलेक्ट हो गई मेरे पास, डिलीट करता हूँ, समझ आपको। और अब मेरे पास एक नई लेयर है, समझ आपको। अब मैं क्या करूँगा, इस लेयर के अंदर मैं बैकग्राउंड क्या करूँगा, मैं ये लेकर आऊँगा, मैं वाइट आ गया, सही है, समझ आपको। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ और यह पिक्सल लेता हूँ, उसके बाद मैं कहता हूँ ये आ गया, समझ आपको। तो बेसिकली मैंने क्या लिया, एक शेप ले लिया, और शेप कलर मुझे चेंज करना होगा तो मैं शेप कलर चेंज करता हूँ, ओके। या एक काम करते हैं हम लोग, एलिप्स लेते हैं, या अगर कोई अच्छी चीज़ ले तो बोले से हम लोग शेप लेते हैं, ओके इट्स फाइन। तो अब देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे शेप आया हुआ है, और मैं लेयर्स चली गई तो ये आगे लेयर्स, समझ आपको। अब देखिए दिखा भी रहा है, समझ आपको। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे ओपेसिटी चेंज करनी है तो मैं ओपेसिटी क्या होगा, यानी कि उसकी विजिबिलिटी, यानी कि कोई अगर कोई चीज़ है, समझ जाए, फॉर एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल सही, तो अगर मैं इसका कलर को लाइट करना चाहता हूं तो मैं ओपेसिटी का इस्तेमाल करूँ। देखिए मैं ओपेसिटी कम कर रहा हूँ, देखें कितना कम कर रहा हूँ। और फिल क्या करेगा, अंदर कलर को चेंज करेगा, यानी कि जो अंदर कलर होता है ना, यानी कि अगर देखें इसके अंदर कलर, ये क्या करेगा, पूरे, यानी कि मिसाल लेते हैं कि पूरे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक पूरा आदमी हम बना रहे, सही, समझ आए वो। तो हम ओपेसिटी चेंज करेंगे तो क्या होगा, बेसिकली हमारे पूरे आदमी का क्या होगा, हमारे पास ओपेसिटी, यानी कि कलर डिम या ब्राइट होगा, समझ आओ।
अगर हम बात करें फिल कलर, तो यानी कि जो अंदर कलर है, यानी कि जिसका देखें सर्कल कलर है, अगर आपको किसी भी कोई चीज़ अंदर कलर चेंज करना हो तो डेफिनेटली आप ये कर सकते हैं, समझ आपको। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर देते, दोनों को समझते हैं एक है, मगर एक नहीं है। ये क्या करे, ओवरऑल यानी कि पूरे पूरे पे चेक कलर को कम कर देगा, और ये क्या कर देगा, आपके अंदर यानी कि जो अंदर कलर है उसको चेंज करेगा, समझ आपको। उसके बाद हमारे पास लॉक है, यानी कि अगर आपको लॉक लगाना हो, लॉक का क्या काम होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर काम कर रहा हूँ, सही, फॉर एग्जाम्पल इस ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नया ऑब्जेक्ट दे लिया, और फॉर एग्जाम्पल मैं आता हूँ और मैंने एक नया ऑब्जेक्ट ले लिया। अब मुझे ये है कि गलती से मैं इसको भी ना काम कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर चेक करके दूँ, इसको नाम उड़ा दूँ फॉर एग्जाम्पल, सही। तो मुझे एक डाउट है कि मैं इस पर काम ना करूँ, क्योंकि मुझे इस पर काम करना है, पॉलीगन पे काम करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको लॉक कर दूँ, क्या कर दूँगा, लॉक। जैसे मैं इसको लॉक कर दूंगा, बस अब आपकी करने की देर है। अगर मैं इसको सेलेक्ट भी करता हूँ, याद रखिएगा जिस चीज़ को घुमाना है उस चीज़ को पहले उस लेयर को सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद आप कर सकते हैं। मैं क्लिक करूंगा, नहीं कर सकता, मुझे बना कर रहा है, ये कर रहा है कुड नॉट यूज द मूव टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड, यानी कि आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि आपके लेयर लॉक्ड है, यानी क्या हो जाएगा, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, समझ आपको। तो जब भी आप इस पर मूव करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ आपको। अनलॉक करना, वापस इस पर क्लिक करें, अनलॉक हो जाएगा, समझ आपको। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, सब कुछ अनलॉक हो जाएगा, समझ, लॉक ऑल। अगर आप ये करते हैं लॉक पोजीशन, तो बेसिकली लॉक पोजीशन क्या करेगा, सिर्फ आप किसी पोजीशन को चेंज करने नहीं देगा, मगर अगर आप कलर चेंज करना चाहें या कुछ भी करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, समझ आपको। वापस इस पर क्लिक करूँ, अनलॉक हो जाएगा। बेसिकली अगर आप इसका कलर चेंज कर, सिर्फ अलग आप ये चाह रहे हैं लॉक इमेज पिक्सल्स ना करना चाहें, लॉक डेफिनेटली आप ये ट्रांसपेरेंट पिक्सल यानी पिक्सल्स के बारे में, अगर आप इस पर लॉक कर दे लॉक ऑल, तो बेसिकली सबको लॉक कर देगा, यानी कि आप इसको कुछ भी नहीं कर पाएंगे, समझ आपको। तो बेसिकली अगर आप इसको कर दें ज़्यादा अच्छा है, समझ आपको। या अगर आपको एक कोई चीज़ को लॉक करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, समझ आपको। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है डिलीट का बटन, यानी कि अगर हम कोई डिलीट करनी हो लेयर को, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, वो बोलेंगे आपको डिलीट करना है, मैंने कहा डिलीट कर दो, तो जैसे आप जैसे मेरे पर वो लेयर मौजूद नहीं है, समझ आपको। यहाँ मैंने आपको पहले बताया कि बेसिकली हमारा क्या करेगा, बेसिकली नई लेयर क्लिक करना तो क्लिक करना तो ले सकते हैं हम लोग। एक और काम भी इसका ये है कि अगर हम कोई लेयर को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको यहाँ पे लेके आते हैं, तो बेसिकली हमारा डुप्लीकेट लेयर बता देगा। डुप्लीकेट लेयर क्या होता है, यानी कि एक जैसी लेयर, यानी कि ये लेयर और ये लेयर दोनों एक जैसी, समझ जाए वो। तो अगर आपको कोई डुप्लीकेट लेयर बनानी हो तो क्या करें, उस लेयर को सेलेक्ट करें, उसके बाद उसको क्लिक करके यहाँ पे फेंक दें, यानी कि इस पे लेकर आए, तो बेसिकली आपको डुप्लीकेट लेयर देगा, समझ जाए आपको। वरना तो डेफिनेटली अगर ऐसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक नई लेयर दे देगा। उसके बाद आपके फोल्डर है, यानी कि अगर आप ये चाहते हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल मैं क्लिक करता हूँ, तो भाई फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैंने दो ग्रुप है, यानी कि मैंने कहा पहले हेड का पार्ट, फिर बॉडी का मिडिल पार्ट और लोअर पार्ट, समझ जाए आपको। तो बेसिकली अगर मैं चाहता हूँ कि जितनी भी लेयर्स हैं वो हेड की जितनी भी एक चीज लेयर्स हैं वो एक ग्रुप में आ जाए, तो बेसिकली आप वो भी कर सकते हैं, समझ जाए आपको। एक और ग्रुप चाहिए, आपने क्लिक कर दिया, आपको एक और ग्रुप मिल गया, समझ जाए आपको। बाहर लेके आए तो बेसिकली बाहर हो जाएगा, समझ जाए आपको। तो बेसिकली ये काम है, समझ जाए आपको। अब क्या होगा कि जब भी मैं किसी को एको करूँगा तो बेसिकली वो हमारा ग्रुप आ गया, समझ जाओगे। अगर मुझे कुछ और इसमें काम करना है तो मैं एक नई लेयर लूंगा, तो बेसिकली जो भी इसमें होगा क्लिक कर फेंकूंगा इसके अंदर, तो बेसिकली इस लेयर में आ जाएगा, सही, इस ग्रुप में आ जाएगा, समझ जाएगा। अब देखें दूसरे ग्रुप के अंदर ये लेयर है, समझ जाएगा। तो बेसिकली ग्रुप भी बहुत अच्छी चीज़ है, यानी कि अगर आपको ऑर्गेनाइज करना है काम को तो बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से होता है। यानी कह सकते हैं हम हेड पार्ट ये है, हमारा मिडिल बॉडी पार्ट ये है और लोअर बॉडी पार्ट ये है, समझ जाए आपको, डेफिनेटली ये होता है। उसके बाद हमारे पास डेफिनेट एडजस्टमेंट्स हमारे पास है और मास्किंग हमारे पास है, ये चीज़ें डेफिनेटली इसके अलग अलग लेक्चर्स होंगे। अगर अभी पढ़ाता हूँ तो डेफिनेटली ये लेक्चर जो आधे घंटे से कब का नहीं होगा, समझ आपको। तो अच्छे तरीके समझाना है तो मैं आपको अगले लेक्चर पढ़ाऊंगा। लास्ट चीज़ जो मैं पढ़ा रहा हूँ लिंक लेयर्स, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो मैं सबसे पहले सबको डिलीट करता हूँ, मैंने कहा कि कॉन्टेंट डिलीट कर दो और इसको भी डिलीट कर दो। अब मैं नई लेयर लेता हूँ, सही, समझ आपको। और अब मैं क्या करता हूँ, एक और नई लेयर लेता हूँ। अब मैंने क्या किया, बेसिकली लिंक लेयर क्या करता है, यानी कि अगर आपके पास एक लेयर है, फॉर एग्जाम्पल मिसाल देते हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल मेरा आपने लोगो देखा है वेबसाइट का, तो डेफिनेटली आप लिखा हुआ naveedplace.com और साथ साथ मेरा लोगो यानी कि एक नवी एंड लिखा हुआ है, समझ जाएगा, नीचे लिखा हुआ है। अब मैं ये चाहता हूँ कि डेफिनेटली टेक्स्ट अलग होता है और डेफिनेट नीचे का डेफिनेटली मैंने अगर फॉर मिसाल लेता हूँ, मैं वो दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा, मैंने लिखा naveedplace.com, सही। अब मैंने टेक्स्ट लिखा, अब मैं सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आके इसको साइज को बड़ा कर देता हूँ, वो कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, काफ़ी है इतना। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डेफिनेटली एक रेक्टेंगल लेता हूँ। तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे दो अलग चीज़ें, यानी कि अब मिसाल लें कि अगर मैं इसको मूव करता हूँ, यानी कि अब मैं रेक्टेंगल मूव कर रहा हूँ तो naveedplace.com मूव नहीं हो रहा, मगर मैं चाहता हूँ डेफिनेट दोनों एक ही पार्ट है, यानी कि दो अलग लेयर्स है। मैं वापस लेयर्स पे जाता हूँ और लेयर्स को ओपन करता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये जो जो ये है रेक्टेंगल है और naveedplace.com लिखा हुआ वो दोनों एक ही है, समझ आपको।
अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं दोनों में से क्लिक किसी एक को क्लिक करूँ, दूसरा ऑटोमेटिकली मेरे साथ मूव करे, समझ आपको। तो मैं क्या करूँगा, दोनों लेयर को सेलेक्ट करने के लिए पहले एक लेयर को सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद शिफ्ट दबाकर रखूँगा और दूसरी लेयर को सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मेरे पास देखें लिंक का एक ऑप्शन डेफिनेट विजिबल हो गया, मैं इसको क्लिक कर दूंगा। अब लिंक हो गई, यानी कि अगर अब की बार अगर मैं किसी एक को मूव करता हूँ, देखें क्या हो गया, यानी कि मैं नवीद प्लेस को ओपन कर रहा हूँ या मैं नीचे वाले को कर रहा हूँ, तो बेसिकली आप देखिए टेक्स्ट भी मूव हो रहा है, समझ आपको। तो लिंक क्या करेगा, यानी कि दो लेयर को एक साथ कर देगा, यानी कि जो आप काम इस पर करेंगे वो बेसिकली यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसको मूव करूंगा तो डेफिनेटली दूसरा भी मूव होगा, समझ आपको। तो बेसिकली ये फंक्शन किसका है, लिंक का, समझ आपको। तो ये था लेक्चर किस पे, बेसिक डेफिनेट लेयर्स के बारे में। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं लेयर्स के अंदर और पूरा मेन्यू बाकी है इसके लेयर्स के अंदर, तो आपको मेरे साथ बने रहना है और इंशाल्लाह मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाऊंगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझाया है। तो इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।